हमारा जो फोकस है वो इमरान खान है और हमें मिलके वो कदम उठाना पड़ेगा जिससे हम उसको सियासी नुकसान पहुंचा सकें। एहतजाज और अदम एतमाद जो जमहूरी हथियार है उनको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हमारा तो मुतालबा है कि खान साहब को फिर फौर इस्तीफा देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कठपुतली हुकूमत पर जमहूरी हमला है। इदारे गैर जानिबदार रहे तो तहरीक अदम एतमाद जरूर कामयाब होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को यकीन वाजे कर दिया कि इमरान खान के लिए बाइज्जत रास्ता यही है कि इस्तीफा दे दें। अपोजिशन को मिलकर लड़ना होगा। हम जल्द शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अबूरी हुकूमत इलेक्शन इस्तेहात करेगी। अवाम का सिलेक्टेड से एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान से इनका जनाजा उठना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी तब्दीली के नाम पर तबाही के सहूलतकार ना बने। पीपल्स पार्टी के जियाले शहर कायद से शहर इख्तिदार की तरफ मार्च के लिए पुरजोश। पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शानदार आतिशबाजी। कराची में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप तैयार। सड़कों पर पार्टी क़यादत के बैनर्स आवेज़ा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में लॉन्ग मार्च का आगाज कल दोपहर मज़ार कायद से होगा। अवामी मार्च 10 दिन में 2 सूबों के 34 अजला से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। हैदराबाद में अवामी मार्च के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां। पीटीआई के घोटकीता कराची लॉन्ग मार्च का आगाज। उबाड़ो में शिरकत से खिताब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा आज पीपल्स पार्टी की लूट के हिसाब का वक्त आ गया है। सिंध के अवाम करप्ट हुक्मरानों से निजात के लिए बाहर निकलें। वफाकी वज़ीर अली जैदी, हलीमा दिल शेख, अरबाब गुलाम रहीम और दीगर कायदीन भी मार्च में शरीक। पीटीआई के ज़िले सदर मीर इफ्तिखार लोन कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन मुकम्मल यकसू है। तैयारी मुकम्मल होते ही तारीख बता देंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की BNP मेंगल के सरबराह से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा सियासत में हमेशा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बात होती है। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि तब्दीली के नाम से चिढ़ हो चुकी। तब्दीली वाली बला से अब छुटकारा हासिल किया जाएगा। अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं। अपोजिशन के आकिबत नाअंदेश नासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ कर रखा है। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने कहा अपोजिशन इक़्तिदार की खातिर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन को इल्म है कि हुकूमत को नंबर गेम में सबकत है। जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं हैं। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है। पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे। चौधरी बरादरान की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही अच्छे लगते हैं। जमहूरी हुकूमत का हक है कि अवामी खिदमत के लिए दिया गया अरसा मुकम्मल करने दिया जाए। मुल्की मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। फैसला सोच समझ कर अपनी पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का अहम मामलात पर जल्द कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब आलमी महंगाई के पाकिस्तान पर असरात के तनाजुर में होगा। यूक्रेन रूस जंग के बायस तेल की बढ़ती कीमतों से मुतालिक भी कौम को आगाह किया जाएगा। जंग ज़दा यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ने लगी। शदीद गोलाबारी और बमबारी में सर छुपाने की जगह की तलाश। खाने पीने की अशिया और पैसे भी खत्म। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूस के जेर कब्जा सोमी शहर में तकरीबन 15 पाकिस्तानी तलबा महसूर हो गए। सनाउल्लाह नामी तालिब इल्म का पाकिस्तानी सिफारत खाने से अदम ताउन का शिकवा। हुकूमत से तरनोपिल पहुंचाने के लिए मदद की अपील। यूक्रेन से पाकिस्तानी तलबा की अक्सरियत को निकाला जा चुका। अब तक तकरीबन 70 तलबा को यूक्रेन के शहर खरकेफ से बहिफाजत निकाल लिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर नवेल इसराइल खोकर का वीडियो पैगाम। मजीद बताया कि यूक्रेन में 3000 पाकिस्तानी तलबा थे। जंगज़दा इलाकों से निकाले गए तलबा को 2 से 3 ग्रुपों में पोलैंड भेजा जाएगा। तलबा को लेने के लिए PIA की खुसूसी परवास कल पोलैंड जाने का इम्कान।
अमरीकी सदर जो बाइडेन की यूक्रेन के लिए $350 बिलियन की सिक्योरिटी इमदाद जारी करने की हिदायत। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और बुल्गारिया ने रूस के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। फेसबुक ने रूस के सरकारी मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। शॉर्टेज हो रही थी, जो कमती थी, होर्डिंग में इनके फ्रंटमैन। जो काम गलत है उसमें ये है, और पीछे है जरदारी माफिया का गॉडफादर आसिफ जरदारी। पुष्पनाई पे वो बैठा है, और हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब के लोगों को, हर खानदान को, हर फर्द को, हर बूढ़े को, हर बच्चे को जब हेल्थ कार्ड मिल सकता है, जब खैबर पख्तूनख्वा के हर शख्स को सिर्फ शनाख्ती कार्ड की बिना पे हेल्थ कार्ड मिल सकता है, और वो हेल्थ कार्ड जो खुदा ना खास्ता आपका कोई बीमार हो जाए, किसी को अस्पताल जाना पड़े, तो 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस का निजाम जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहां दिया। तो जब इनको कहा गया कि आप भी ये सहूलत सिंध में हमारे सिंधी भाई बहनों को दे दें, इन्होंने मना कर दिया। ये इतना प्यार ये करते हैं आपसे। जब जमीनों पे कब्जे होते हैं, जब कोई तरह जांच पड़ताल करो, वही अली हसन जरदारी की तरफ जाती है नजर, और पीछे उसके कौन है? गॉडफादर आसिफ जरदारी। बिलावल साहब, पूरे पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, आप वहां पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है। आप ऐवान में इंसानी हकूक की कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ह्यूमन राइट्स कमेटी के। पिछले साल एक बड़ा घनौना सक्खर में वफाकी वजीर अली जैदी जलसे से खिताब कर रहे हैं। घोटकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जिले सदर पीटीआई मीर इफ्तिखार लोन कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर साहब को आगाह कर रहे हैं। घोटकी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च में यह हादसा पेश आया है। जिले सदर पीटीआई मीर इफ्तिखार लोन कंटेनर से गिरकर जख्मी हो गए हैं। इफ्तिखार लोन को जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल गामजन था। ये काफिला जैसे ही उबाड़ों से जो रवाना हुआ, जैसे कौमी शाहराह पर मौजूद था कि अचानक मीर इफ्तिखार लोन जो है कंटेनर से गिरकर शदीद जख्मी हुए हैं, जिसे मकामी अस्पताल में जो है मुंतकिल किया गया और तबी इमदाद दी जा गई। कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।